अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि नए क्लास की जानकारी आपको मिल सके। सबसे पहले आर्टिकल ए एन द, ये तीनों आर्टिकल है। क्या है? ये तीनों को आर्टिकल कहते हैं। और आर्टिकल में जो है ए और एन को कहते हैं इनडिफिनिट आर्टिकल। क्या कहते हैं? इसको इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनडिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ए एन को इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं और द को क्या कहते हैं? डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? DEFNITE। यानी कि द को क्या कहते हैं? डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं, और ए और एन को इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं, द को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। समझ में आया? अब देखो, आर्टिकल में वर्क फॉर्म और स्ट्रॉन्ग फॉर्म होता है। वर्क फॉर्म और स्ट्रॉन्ग फॉर्म। अब किसको कैसे पढ़ेंगे? कैसे ए और एन को क्या पढ़ेंगे, द को कैसे पढ़ेंगे? आर्टिकल हो गया, ये आर्टिकल में ए हो गया, एन हो गया और द हो गया, ये आर्टिकल है। और वर्क फॉर्म, वर्क फ्रॉम्स, FROMS, फ्रॉम्स, FO होते, FORMS, फॉर्म्स। उसके बाद स्ट्रॉन्ग फॉर्म होता है, STRONG, स्ट्रॉन्ग फॉर्म, FORMS, फॉर्म। यानी कि वर्क फॉर्म और स्ट्रॉन्ग फॉर्म दो होता है। वर्क फॉर्म में एक को ओ कहेंगे। क्या कहेंगे? ओ। एन को क्या कहेंगे? अन। द को क्या कहेंगे वर्क फॉर्म में? द, या क्या कहेंगे? दी। क्या कहेंगे? द या दी कहेंगे। आया समझ में? ये वर्क फॉर्म में एक को क्या कहेंगे? अ। अन, एन को अन कहेंगे, द को द या दी कहेंगे। उसके बाद स्ट्रॉन्ग फॉर्म में क्या कहेंगे? एक को एक कहेंगे, एन को एन कहेंगे स्ट्रॉन्ग फॉर्म में, और द को क्या कहेंगे? दी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समझ में आया? किसको किस फॉर्म में किस नाम से जाना जाता है ना? समझ में आया? वर्क फॉर्म में ए को अ बोलते हैं, एन को अन बोलते हैं, द को द, दी बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग फॉर्म में ए को ए बोलते हैं, एन को एन बोलते हैं, दी को दी बोलते हैं। आ गया समझ में? आर्टिकल। अब यूज ऑफ आर्टिकल समझते हैं। इसका उपयोग कहाँ कहाँ आर्टिकल में कहाँ कहाँ करते हैं, किसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं आर्टिकल्स का। आर्टिकल में अब देखो, सबसे पहले क्या है? आर्टिकल का प्रयोग नाउन के ठीक पहले होता है। आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है? नाउन के ठीक पहले होता है। कहाँ होता है? नाउन। नाउन किसे कहते हैं? नाउन संज्ञा को कहते हैं, जिसका परिभाषा हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसी प्रकार आर्टिकल
का प्रयोग नाउन के ठीक पहले होता है। अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव रहे, क्या रहे, एडजेक्टिव रहे तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होगा, आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब के पहले होगा। यानी कि कोई आर्टिकल का प्रयोग नाउन रहेगा तो नाउन के पहले गए। अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव रहे तो एडजेक्टिव के पहले नाउन लगाएं, आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अगर नाउन भी रहे, एडजेक्टिव रहे, उसके पहले एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब रहे तो भी हम उसके एडवर्ब के आगे क्या करेंगे, आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। आया समझ में? जैसे एक उदाहरण लेते हैं, ही इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, सीता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट गर्ल है। अब समझो हम क्या बताए, आर्टिकल का प्रयोग जो है अगर नाउन हो तो प्रयोग करेंगे। इसमें नाउन गर्ल है, नाम एक लड़की है, लेकिन उसके पहले क्या हो गया, हमको एडजेक्टिव हो गया, तब लगाए एन का प्रयोग। अगर एडजेक्टिव नहीं रहता, ये सीता इज गर्ल रहता, सीता इज एन ए गर्ल भी लिख सकते थे, आर्टिकल का प्रयोग। इसका पहला उदाहरण, सीता इज गर्ल, ए का प्रयोग हुआ, ये आर्टिकल है, ये नाउन है, नाउन के पहले लगाए आर्टिकल का प्रयोग। अगर ऐसा है तो ऐसा भी होगा। अगर क्या बताए दूसरा कंडीशन, अगर आर्टिकल हो, आर्टिकल का प्रयोग करेंगे कब, नाउन हो, नाउन के पहले क्या हो, एडजेक्टिव हो, तो एडजेक्टिव के पहले क्या लगाएंगे, आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अगर तीसरा कंडीशन है, सीता इज एन एक्स्टर, इस अगर कोई एडवर्ब रहे, सीता इज वेरी गुड गर्ल, सीता इज ए वेरी गुड। अब देखो सीता एक नाउन हो गया, ये नाउन हुआ, गर्ल एक क्या हो गया, हमको नाउन हो गया, ये हमको एडजेक्टिव हो गया, ये क्या हो गया, एडवर्ब। सीता इज वेरी गुड गर्ल, सीता बहुत अच्छी लड़की है, तो वेरी गुड इसमें एडवर्ब भी हो गया, एडजेक्टिव भी हो गया ये, और ये क्या हो गया, नाउन हो गया। नाउन के पहले क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले क्या है, एडवर्ब, एडवर्ब के पहले लगाते हैं आर्टिकल का प्रयोग। आया समझ में? ये हुआ पहला पॉइंट यूज करने का। दूसरा पॉइंट बताते हैं, अगर कोई रहे इस तरह का वाक्य, ऑल बात सच डबल हेल्प और रहेगा, इस तरह के वाक्य में जो है इसके आगे द का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, इस तरह का वर्ड अगर कहीं रहे इसके आगे क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं, यानी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। आया समझ में? ऑल द बात लगाते हैं, और जैसे ऑल द बॉयज, ऑल द बॉयज हुआ ना, इसके आगे का प्रयोग करते हैं। अगर इस तरह का वर्ड कोई बीच में रहे तो उसके आगे क्या करते हैं, द का यानी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अब बताते हैं यूज ऑफ एन, यूज ऑफ आर्टिकल में ए और यूज ऑफ ए एंड एन। अब हम ए और एन का प्रयोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यूज में क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी क्या हो, पहला कंडीशन, ए या एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। कब करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। किसी व्यक्ति यानी कि किसी भी अनिश्चित व्यक्ति, जानवर, वस्तु का बोध हो, यानी कि वहाँ पे करते हैं।
यदि कोई नाउन के पहले एडजेक्टिव या एडवर्ब या एडजेक्टिव हो तो ए या एन का प्रयोग जो है उससे नज़दीक आने वाले शब्द के अनुसार करते हैं। सबसे आसान पहला पॉइंट है कि एन का प्रयोग, ऐसे ए का प्रयोग तो सब लोग जानता है, जहां एक लिखा रहता है वहां ए का प्रयोग होता है। वह एक अच्छी लड़की है, सी इज ए गर्ल, जहां एक का प्रयोग वहां ए होता है, करते हैं। अब एन का प्रयोग कैसे करेंगे हम? तो सबसे पहले अंग्रेजी में वोवेल लेटर क्या क्या होता है? ए, ई, आई, ओ, यू होता है ना। ए, ई, आई, ओ, यू। इन ए, ई, आई, ओ, यू को आगे कॉम्प्लीमेंट हो या वर्ब हो, इसके आगे हम क्या करते हैं? आर्टिकल प्रयोग करते हैं, यानी कि एन का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? एन का प्रयोग करते हैं। अगर का संजोग बस वोवेल लेटर ए है, इंग्लिश में वोवेल लेटर है, लेकिन इसका हिंदी में उच्चारण जो है किसी और व्यंजन वर्ण के साथ होगा, तब वहाँ उपयोग नहीं होता है एन का प्रयोग। तो सबसे पहले क्या बताए? वोवेल लेटर के आगे में क्या करते हैं? एन का प्रयोग करते हैं। दूसरा कॉन्सोनेंट, इसके बाद क्या बचा? कॉन्सोनेंट बी, सी, डी, एफ, हाला ना, यानी ये पांचों को छोड़कर जो व्यंजन वर्ण बचा, कॉन्सोनेंट लेटर बचा, उसमें हम क्या करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। अगर यह पहला कंडीशन हुआ कि वोवेल लेटर के आगे में एन का प्रयोग करते हैं, कॉन्सोनेंट लेटर के आगे में, वोवेल लेटर के आगे एन का प्रयोग करते हैं और कॉन्सोनेंट के आगे ए का प्रयोग करते हैं। आया समझ में? अब दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा, अगर कोई वोवेल से शुरू हो, कोई भी वर्ड जो वोवेल से शुरू हो, लेकिन हिंदी में उसका उच्चारण जो है व्यंजन वर्ण के साथ होगा, तो उसमें ए का प्रयोग करते हैं। जैसे बताते हैं आपको, यूनियन, UNION, UNION, यूनियन है। यूनियन किससे चालू हो रहा है? ये यू कौन सा लेटर है? कौन सा लेटर है? वोवेल लेटर है। लेकिन वोवेल लेटर होने के बाद भी इसमें हम एन के जगह पर ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? पूछो क्यों? बच्चा यूनियन को यो दुर्घु का लिखते हैं, शुरुआत करते हैं व्यंजन वर्ड से। यूनियन, योरसु का, नोहरसी का, योनो, यूनियन। बताओ, यहां शुरुआत तो अंग्रेजी में वोवेल लेटर से हुआ, लेकिन हिंदी में क्या हुआ? व्यंजन वर्ण के साथ हुआ, जिसके कारण हमें क्या लगाना पड़ा? ए का प्रयोग करना पड़ा। किसका प्रयोग करना पड़ा? ए का प्रयोग करना पड़ा। अब इसका दूसरा उदाहरण बताते हैं। दूसरा पॉइंट है, अगर कोई कॉन्सोनेंट से शुरू हो, किससे शुरू हो? कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो, लेकिन उसका उच्चारण हिंदी में स्वर्ण वर्ण के साथ होगा, तो वहां पे एन का प्रयोग करते हैं। जैसे MA, ये क्या है? एम तो हमको स्टार्ट क्या हो, कॉन्सोनेंट लेटर है ना। यहाँ पे ए लगना चाहिए, लेकिन यहाँ एन लगेगा। क्यों? एम को ऐसे लिखते हैं, एम लिखते हैं। आया समझ में? MA इस तरह हुआ, तो यह ए क्या हुआ? स्वर हमारा क्या है? स्वर्ण वर्ण है। यानी कि यह बताए, इंग्लिश में कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो रहा है, लेकिन हिंदी में उसका उच्चारण या लिखावट क्या होता है? व्यंजन वर्ण से
स्वर्ण वर्ण से हो रहा है, जिसके कारण क्या हो गया, एन का प्रयोग हुआ। आया दोनों में फर्क क्या हुआ, यहाँ पे वोवेल लेटर से शुरू होता था, लेकिन कॉन्सोनेंट हिंदी में क्या हो गया, व्यंजन वर्ण हो गया, जिसके कारण क्या लगा है। और यहाँ पे कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ, लेकिन क्या हुआ, किसका प्रयोग हुआ, हिंदी में स्वर्ण वर्ण के साथ हुआ, जिसके कारण क्या लगा, एन लगा। आया समझ में। अब कुछ उदाहरण बताते हैं और आप बताइए कि क्या चीज का प्रयोग होगा। इससे पहले हम द का प्रयोग बता देते हैं। द का प्रयोग जो होता है, दुनिया में कोई एक चीज हो, दुनिया में जो एक चीज होती है उसका प्रयोग जो होता है उसके आगे क्या लगाते हैं, द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, जैसे द ताजमहल, दुनिया में एक ताजमहल है, बहुत ब्यूटीफुल है ना, बहुत देखने में आकर्षित है। ताजमहल जानता है कि क्यों बनाया गया था, कभी और बताएंगे। अब देखो द का प्रयोग क्यों करते हैं, आया समझ में। द ट्रेन हो गया, द ताजमहल हो गया, द प्राइम मिनिस्टर हो गया, द चीफ मिनिस्टर हो गया। किसी खास जाति का बोध कराने के लिए भी हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। जैसे करते हैं द कॉ करते हैं, द बफेलो, द हॉर्स। खास जाति के विरोध के लिए भी हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। और दुनिया में जो एक चीज होता है और दुनिया में जो खास आदमी होता है उनके आगे क्या लगाते हैं, द का प्रयोग करते हैं। किसी किसी पद के लिए भी द लगाते हैं, द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर, द एजुकेशन मिनिस्टर, द लॉ मिनिस्टर, ढेर सारा मिनिस्टर है, उनके आगे लगाते हैं। आया समझ में। अब कुछ उदाहरण देते हैं, बताइए कि इसमें क्या चीज का प्रयोग होगा और आप समझ के बताइएगा। सबसे पहले डॉग, डॉग क्या लगेगा, ए लगेगा कि एन लगेगा या द लगेगा, पहले ए और एन में बताओ क्या लगेगा, ए लगेगा। ए क्यों लगेगा, ये व्यंजन वर्ण है और डॉग को हिंदी में भी कॉन्सोनेंट लेटर, हिंदी में भी व्यंजन वर्ण के साथ शुरुआत हो रहा है, जिसके कारण ए लगा। अगर इसमें लिखा होता यूनिवर्सिटी, UNIVER, SITY, सिटी, यूनिवर्सिटी है। बता यहां ए लगेगा कि एन लगेगा, ए लगेगा कि एन लगेगा, ए लगेगा कि एन लगेगा, क्या लगेगा, एन लगेगा। गलत है बाबू, ये ए लगेगा। हिंदी में यूनिवर्सिटी कैसे लिखेंगे, यो दुर्गुकार नहर्षिकार लिखेंगे ना, यूनिवर्सिटी होगा, ऐसे होता। यो क्या है, हमारा व्यंजन वर्ण है। क्या बताएं हम, पहला कंडीशन कि अगर कोई इंग्लिश में जो है वोवेल लेटर से शुरू हो, लेकिन हिंदी में उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन वर्ण के साथ होता है, तो उसके आगे क्या लगाते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। आया समझ में। आगे देखो SDO, SDO बताओ इसमें क्या लगेगा, SDO देखिए किताब बोलता है लगेगा एन, किताब तोरा आगू में देखता है के। SDO, SDO को कैसे लेंगे हम, एस कैसे लिखेंगे ये बताओ, AS लिखेंगे, SDO। ये देखो शुरुआत क्या चीज से हुआ, हिंदी में स्वर्ण वर्ण के साथ माना। हिंदी में स्वर्ण वर्ण जानता है, नहीं जानता कैसे होता, ओ आर सही दुर्गाई और सही दुर्गाई ए होता है, तरह का होता, एस हुआ। इसीलिए क्या हुआ, यह व्यंजन वर्ण से तो स्टार्ट हुआ इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में क्या हो गया, इसीलिए इसमें क्या लगेगा, एन का प्रयोग करेंगे। आया समझ में, आया समझ में, एकदम तोड़ तोड़ के बता रहे हैं। अगर अभी नहीं समझा तो कब समझेगा। 1 रुपीज
नोट, ONE 1 रुपीज, R रुपीज, RUPES, RUPEE, नॉट। बता क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे? ओ जो है क्या है हमारा वॉवेल लेटर से शुरुआत तो हुआ, वन पढ़ते हैं ना, बोलो वन, वन वर्ण हो गया। हिंदी में क्या हो गया? व्यंजन वर्ण हो गया। हिंदी में व्यंजन वर्ण होने के कारण जो है यह शुरुआत तो क्या हुआ, वॉवेल लेटर से शुरुआत, लेकिन हिंदी में क्या हो गया हमें, व्यंजन वर्ण, जिसके कारण क्या लग गया, एन लग गया। क्या लग गया? आया समझ में? समझ में आया? तो सबसे बड़ी बात है आपको समझने की जरूरत है। बताओ, MLA, MLA, लात खाई भाई तो बंद कर लेंगे लाठी के भाई। MLA सबसे अच्छा पढ़ने का 3 नियम है। कम बोलो, अधिक सुनो, उससे भी अधिक समझने का प्रयास करो, और सबसे कम मात्रा में रटने का प्रयास करो। अगर सबसे ज्यादा समझ में आ गया ना, ये ऐसा मेमोरी है कि अगर इसमें एक बार अट गया तो कभी फॉर्मेट लाइफ टाइम नहीं होगा। तो इसमें समझ बैठाने का प्रयास करो। MLA, इसके आगे हम क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे? क्या लगाएंगे? एन। क्या लगाएंगे? क्यों लगाएंगे एन? MLA उच्चारण बोलो, एम का लिखेंगे कैसे? AM ना लिखते हैं, इसीलिए शुरुआत क्या चीज से हुआ? हिंदी में क्या हो गया? स्वर्ण वर्ण के साथ हुआ, जिसके कारण क्या लगाए? एन लगाए। आया समझ में? अब द का में देखते हैं, द का प्रयोग। तो बताइए द का प्रयोग दुनिया में खास चीजों के लिए किया जाता है। आया समझ में? अब बता, ऑफिसर, FOREST, फॉरेस्ट, ऑफिसर, OFFICER, ऑफिसर, ऑफिसर, फॉरेस्ट ऑफिसर, फॉरेस्ट ऑफिसर। बता, इसमें ए लगेगा, क्या लगेगा, द लगेगा? क्या लगेगा? फॉरेस्ट ऑफिसर। देखो, फॉरेस्ट ऑफिसर तो हुआ, ऑफिसर हमारा क्या है, शुरुआत तो आर्टिकल से हुआ, लेकिन इसके आगे फॉरेस्ट लगा है, जिसके कारण क्या लगाएंगे? ए का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग नहीं होगा। आया समझ में? FO, बता इसमें क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे, क्यू ए लगाएंगे। FO उच्चारण देखो, ए का फो, FO। आया समझ में? इसीलिए यहाँ क्या लगाएंगे?